नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 5 जो अपने पास था उसे क्लियर कर लिया और आज अपने पास में चैप्टर 1 कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन क्या होता है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं। जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार होंगे। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। टोटल ये आपका जो टोटल मार्क का है, ये टोटल आपके हैं 3 मार्क का। 3 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन और दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो पहले अपन संयुक्त फलन के बारे में बात करेंगे और जो इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। कि पहली बात अपने पास लिखा हुआ संयुक्त और दूसरा अपने पास में फलन। तो पहले अपन बात करेंगे फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। तो ये अपने पास में फलन है और फलन की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आपने 11th क्लास में सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट यानी समुच्चय क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। द ग्रुप ऑफ बेस्ट डेफिनेशनल थिंग अपने पास क्या था, सेट था। तो यानी सेट में मैं कह सकता हूं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, पूर्ण संख्याओं का क्या हो गया, समुच्चय, या फिर क्या हो गया, समूह हो गया। तो जब फंक्शन की हम बात करेंगे तो समुच्चय इसमें अहम भूमिका निभाएगा। देखो ध्यान से, तो फलन की मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास में कोई दो सेट है, एक मेरे पास में ए है और एक मेरे पास में क्या है, बी है। कंप्लीट है, दो मेरे पास समुच्चय है, एक ए है और बी है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की बात कर रहा हूं मैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, समाना ध्यान से, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। इसका जो प्रत्येक अवयव है वो जो आपका सेट बी है इसके प्रत्येक अद्वितीय अवयव से क्या वो संबंधित हो। तो इनके जो बीच में रिलेशन जो है ये क्या कहलाएगा, अपने पास में एक फंक्शन कहलाएगा। देखो ध्यान से, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी अपने पास में कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जो है अपने पास में वो रिलेट किससे हो, समुच्चय बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से। जो अपने पास में एक रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, फलन बोलेंगे। जैसे ये अपने पास में कोई ए सेट हो गया और ये मेरे पास में बी सेट हो गया, इनमें अपने पास में कोई क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या अपने पास में एफ ऐसे भी है। तो इसे कैसे लेंगे अपन कि मेरे पास में फंक्शन है ऐसे बी में। कंप्लीट है, ये मेरे पास फंक्शन हो गया ऐसे बी में। अब देखते हैं जो अपने पास ए है वो क्या है, देखो, और जो अपने पास बी है ये क्या है। यानी यहाँ पर हम ले सकते कुछ भी, देखो एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, इसी प्रकार से मैंने ले लिया 1 2 3 4। कंप्लीट है, यानी ये इससे क्या है, संबंधित है। इसी प्रकार के जो आपके पास वाई है ये इससे संबंधित है और जो जेड है आपका इससे संबंधित है। यानी इस सेट ए का जो प्रत्येक अवयव है वो सेट बी के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से क्या है, रिलेट कर रहा है, संबंधित है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इसे ये क्या है, अपने पास में फंक्शन है। कंप्लीट है, तो ये अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि फंक्शन के अंदर ही डोमेन यानी प्रांत और दूसरा अपने पास में है कोडोमेन यानी सह प्रांत और तीसरा अपने पास में है रेंज यानी परास या फिर परिसर। कि ये तीनों क्या होते हैं। डोमेन की बात करता हूं मैं प्रांत की, तो अपने पास में दो समुच्चित है ए व बी। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का जो अपने पास में समुच्चय बनेगा, समुच्चय ए के जो अपने पास एलिमेंट है उन एलिमेंट का या फिर अवयवों का जो समुच्चय बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। इसी प्रकार से जब अपन को डोमेन की बात करेंगे तो जो आपके पास में सेट बी था, समुच्चय बी था, उस समुच्चय बी के जो अपने पास अवयव है या सभी अवयवों का जो अपने पास एक सेट बनेगा, नया वाला सेट समुच्चय जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसे, कोडोमेन बोलेंगे। अब अपने पास में परिसर क्या होगा, जो आपके पास समुच्चय है, समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंब अवयवों का समुच्चय। समझना ध्यान से कि परास या परिसम किसे बोलेंगे कि समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंब अवयवों का जो समुच्चय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में
ये मेरे पास में एक्स वाई और क्या है जेड है, ये मेरे पास कोई सेट ए है और ये मेरे पास में क्या है बी है, यानी ये मेरे पास 1 2 और 3 और ये मेरे पास में क्या है 4 है। ये एक्स जो है वो रिलेट किससे है 1 से, वाई जो आपका है वो 3 से है और जेड भी आपका किससे है 3 से। अब समझना ध्यान से कि अपने को यहाँ से प्रेशर पूछता तो प्रेशर अपने पास क्या होगा कि समूचे ए के सभी प्रतिबिंब अवयवों का समुच्चय, समुच्चय ए अपने पास ये है और इसके जो प्रतिबिंब अवयव है वो कौन कौन से हैं, ये मेरे पास एक तो एक हो गया और एक मेरे पास क्या हो गया 3 हो गया। आगे समझना ध्यान से कि समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंब अवयवों का समुच्चय कह रहा है, समुच्चय का मतलब केवल अपन इसे 1 और 3 नहीं लिख सकते, चूंकि यहाँ क्या अपने पास में समुच्चय है तो समुच्चय लिखने का जो अपने पास ये होगा तरीका, इस प्रकार हम लिखेंगे कि ये जो अपने पास रेंज है ये रेंज क्या हो जाएगी 1 और 3, ये अपने पास समुच्चय बन जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया रेंज हो गया, कंप्लीट है। डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, अब अपने पास ये होगी रेंज। इसी प्रकार से आपने 11th में पढ़ा होगा कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, थोड़ी सी चर्चा उनकी करेंगे। या मेरे पास में पहला है अपने पास में कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। कांस्टेंट फलन क्या होता है देखना ध्यान से कि मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ, ये ऐसे बी में एक मेरे पास में क्या है फंक्शन है और ये फलन जो है अपने पास में अचर फलन कहलाएगा यदि, देखना ध्यान से, कोई मेरे पास फंक्शन है एफ ऐसे बी में परिभाषित है और ये जो मेरे पास फंक्शन है या फलन है वो अचर फलन कहलाएगा यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो सी हो, क्या हो अपने पास में कि एफ ऑफ एक्स बराबर सी हो और सी अपने पास में कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर सी हो तो ये मेरे पास जो फंक्शन होगा क्या कहलाएगा अचर फलन कहलाएगा। और जो आपका जो सी जो है वो बिलोंग किसे करेगा ए को बिलोंग करेगा, जो आपका सी है वो किसे बिलोंग करेगा ए को बिलोंग करेगा। और जब मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा, जो अपने पास अचर फलन है इस अचर फलन के मैं ग्राफ की बात करूंगा तो जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, एक्स अक्ष के समांतर जो अपने पास ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा अचर फलन का बनेगा, कंप्लीट है। और इसके मैं यदि परिसर की बात करूं, यहाँ यदि अपने पास परिसर जो है वो क्या होगा, इसका जो परिसर होगा अपने पास क्या होगा, देखो ये मेरे पास जो सी है इसका क्या होगा परिसर होगा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा इसका परिसर सी हो जाएगा, कंप्लीट है। ये अपने पास क्या हो गया कांस्टेंट फंक्शन। क्या डेफिनेशन थी कि कोई फलन अपने पास एफ ऐसे बी में परिभाषित है और ये फलन कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन कहलाएगा यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो सी हो और सी बिलोंग किससे करता हो ए को करता हो, कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तत्समक फलन क्या होता है देखो, या मेरे पास में फंक्शन है आइडेंटिटी कि तत्समक फलन जो है वो क्या होता है, समझना ध्यान से कि मेरे पास में आर जो है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या मेरे पास में आर जो है वो वास्तविक संख्याओं का क्या है संख्याओं का समुच्चय। आर मेरे पास में क्या रियल नंबर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और मेरे पास में एक फंक्शन है एफ आर से आर में क्या है परिभाषित है। ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा यदि y बराबर क्या हो अपने पास में f ऑफ x और ये अपने पास किसके बराबर हो x के, और प्रत्येक x के मान के लिए क्या हो प्रत्येक x के मान के लिए परिभाषित हो, प्रत्येक x के मान के लिए क्या हो परिभाषित हो, तो ये जो अपने पास फंक्शन है वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। वापस देख लीजिए कि मेरे पास r जो है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ जो अपने पास एक फंक्शन है वो f आर से आर है और ये अपने पास एक तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा यदि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू x और प्रत्येक x के मान के लिए परिभाषित है हो, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन कहलाएगा, कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में तीसरा जो फंक्शन है वो मेरे पास में क्या देखो एन इवन फंक्शन। ये मेरे पास में क्या है एन इवन फंक्शन यानी ये मेरे पास में सम फलन। क्या अपने पास में सम फलन, देखना ध्यान से कि आपके पास में कोई फंक्शन है और फंक्शन दे रखा है कहां से
ए से बी में एक फंक्शन परिभाषित है अपने पास में, फंक्शन जो है वो ए से बी में क्या है, परिभाषित है। और ये जो अपने पास फंक्शन है वो एन इवन फंक्शन यानी एक समफलन कहलाएगा यदि, जब देखना कि मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लेता हूं, समझना ध्यान से, यहां मैं क्या ले रहा हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स ले रहा हूं और मुझे क्या प्राप्त होता है, एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए। एफ ऑफ माइनस एक्स ले रहा हूं मैं और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एन इवन फंक्शन। वापस समझ लीजिएगा कि फलन एफ जो है वो ऐसे बी में परिभाषित है और यह एक समफलन कहलाएगा यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू मुझे क्या प्राप्त हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एन इवन फंक्शन। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास में एन ओड फंक्शन विषम फलन। क्या है मेरे पास में, विषम फलन। ये मेरे पास हो जाएगा एन ओड फंक्शन, यानी ये हो गया मेरे पास में विषम फलन। वापस कोई बात देखो, विषम फलन हम किसे कहेंगे कि मेरे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन परिभाषित इस प्रकार है, ये ए से बी में क्या है, परिभाषित है। मेरे पास कोई फंक्शन है ए से बी में है और कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित है और ये एक विषम फलन कहलाएगा यदि इफ वाली कंडीशन देखना, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए अपने को, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो ये जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, एन ओड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुझे जो ये फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, एन ओड फंक्शन कहलाएगा। वापस समझ लीजिएगा कि आपके पास में कोई फंक्शन है और वो ऐसे बी में परिभाषित है और मैं बोलूं कि ये एक विषम फलन कहलाएगा कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू मुझे क्या प्राप्त हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाएगा अपने पास में, ओड फंक्शन। कंप्लीट है। आगे अपने पास में है इक्वल फंक्शन तुल्य फलन। इक्वल फंक्शन और ये मेरे पास में क्या है, तुल्य फलन। कोई दो फंक्शन अपने पास में तुल्य फलन कब होंगे, समझना ध्यान से। कोई अपने पास में क्या है, दो फलन है और दोनों जो फलन है वो तुल्य फलन कब कहलाएंगे, जब मेरे पास में फंक्शन कौन कौन से, एक मेरे पास फंक्शन f है और एक मेरे पास फंक्शन क्या है, g है। दोनों जो फंक्शन है वो आपस में बराबर कब कहलाएंगे या तुल्य फलन कब कहलाएंगे। देखो कि जो आपका f का जो प्रांत है, f का जो प्रांत है वो किसके बराबर हो, जो g का प्रांत है इसके क्या हो, बराबर हो। f का प्रांत किसके बराबर हो, g के प्रांत के बराबर। इसी प्रकार के जो आपके पास f का सह प्रांत जो है वो किसके बराबर हो, ये बराबर हो आपके g के सह प्रांत के बराबर, यानी g का सह प्रांत। और f ऑफ x बराबर क्या है, किसके हो, g ऑफ x के। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो दो फलन है वो तुल्य फलन कब कहलाएंगे, जब f का प्रांत किसके बराबर हो, g के प्रांत के बराबर, और f का जो सह प्रांत है वो किसके बराबर हो, g के सह प्रांत के बराबर हो। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास दो फंक्शन है वो आपस में क्या है, इक्वल फंक्शन है, तुल्य फलन है। कंप्लीट है। तो इसी में हम बात करेंगे इक्वेशन है जो अपने पास इक्वल फंक्शन है, इसका पहला पार्ट की हम बात करते हैं। तो पहला जो मेरे पास पार्ट है वो इस प्रकार देखो, वन वन फंक्शन। क्या अपने पास में वन वन फंक्शन, और इसे हम बोलते हैं एक एक ही फलन। क्या अपने पास में वन वन फंक्शन, एक एक ही फलन। मेरे पास में देखो कोई दो सेट है ए व बी, ए व बी मेरे पास में क्या है, दो सेट हैं। ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, समझना ध्यान से कि कोई मेरे पास में फलन है वो एक एक फलन कब कहलाएगा, जब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब जो है वो विद्यमान हो। ए के भिन्न भिन्न अवयवों का जो अवयव है उनका जो प्रतिबिंब है वो बी में भिन्न भिन्न क्या हो, विद्यमान हो। तो जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक एक फलन कहलाएगा। देखो f अपने पास में परिभाषित क्या है, ए से बी क्या है, फंक्शन है। f मेरे पास में क्या है, ए से बी क्या है, फंक्शन है। और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में a जो है वो इस प्रकार है और b जो अपने पास में क्या है वो इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरे पास x y z मान लिया, या हमने मान लिया 1 2 3 4। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखें कि जो आपका x है वो किससे संबंधित है,
1 से संबंधित है, कंप्लीट है। इसी प्रकार जो आपके पास में y है वो किससे संबंधित है, 2 से संबंधित है। और जो आपका z है वो किससे संबंधित है, 3 से संबंधित है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास फंक्शन है, सेट है और इसका जो प्रत्येक अवयव है या भिन्न भिन्न जो अवयव है वो इसके भिन्न भिन्न अवयवों से क्या है, रिलेट है, संबंधित है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एकेकी फलन कहेंगे। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि मेरे पास एकेकी फलन हो गया। अब अपने पास में बहु एकेकी फलन, कौन सा फलन है, बहु एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अपने पास में देखो फंक्शन है एफ, ए से बी में क्या है, परिभाषित है। और ये जो फलन है बहु एकेकी फलन कब कहलाएगा, समझना ध्यान से। देखो हमने एकेकी जो फलन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा कि ए अपने पास कोई सेट है और बी भी अपने पास क्या है, सेट है। ए के प्रत्येक जो अपने पास भिन्न भिन्न अवयव हैं इनके बी में भिन्न भिन्न क्या है, प्रतिबिंब विद्यमान है। लेकिन जो अपने पास बहु एकेकी फलन है इसमें क्या होगा, देखो कि ये मेरे पास कोई सेट है ए है और ये मेरे पास में क्या है, कोई बी सेट है। ये एक्स वाई जेड है और ये मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 है। कंप्लीट है। यानी यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा कि जो अपने पास जो अवयव है उनका भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न न होकर किसी दो अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो, एक ही हो। दो अवयवों का जो, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन अवयवों का जो प्रतिबिंब हो वो केवल क्या हो, एक हो। और इसका क्या हो गया, अपने पास ये हो गया। यानी इन दोनों का जो प्रतिबिंब है वो केवल क्या अपने पास में दो ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपने पास फंक्शन है वो कैसा कहलाएगा, बहु एकेकी फलन कहलाएगा। और ये यदि केवल एक से रिलेटेड होता, ये भी किसी एक से रिलेट करता, संबंधित होता, या फिर उनके जो प्रतिबिंब है केवल एक एक होते हैं, तो मैं कह सकता कि जो मेरे पास फंक्शन है वो कैसा कहलाएगा, एकेकी फंक्शन, यानी वन वन फंक्शन। और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा अपने पास में, मेनी वन फंक्शन। कंप्लीट है। कोई फलन अपने पास में वापस समझ लीजिएगा ऐसे भी में परिभाषित है और ये फलन बहु एकेकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन कहलाएगा यदि एक के जो अपने पास अवयव है किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो बीम में केवल एक ही हो, यानी एक ही विद्यमान हो। तो एक जो फंक्शन अपने पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बहु एकेकी फलन कहलाएगा। कंप्लीट है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑन्टो फंक्शन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन यानी ये मेरे पास हो गया ऑन्टो फंक्शन। कोई फलन अपने पास में इस प्रकार परिभाषित है, ऐसे बी में क्या है, परिभाषित है, और यह फंक्शन आच्छादक फलन कहलाएगा कब, समझना ध्यान से कि ये मेरे पास में क्या है, कोई सेट है ए और ये मेरे पास में क्या है, बी सेट है। समझना ध्यान से, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। और ये इस प्रकार देखो एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो आप। मैं जैसे मैं ले रहा हूं एक्स वाई जेड और यहां मैं ले रहा हूं 1 2 3 और यहां पे एक और ले लो एक्स वाई जेड, कुछ टी ले लो। इस प्रकार से मेरे पास में क्या हो गया, 1 2 3 है। समझना ध्यान से कि अब जो अपने पास में कोई फंक्शन ऐसे भी में परिभाषित इस प्रकार है कि जो ये जो अपने पास में एलिमेंट है एक जो अपने पास एलिमेंट है इनके अवयवों का जो अपने पास प्रतिबिंब है, यहाँ जो अपने पास में है इन सभी एलिमेंटों का जो प्रतिबिंब अपने पास बी में विद्यमान है। कैसे, जैसे मैंने मान लिया एक्स का अपने पास 1 से रिलेट है, ये अपने पास क्या है और ये अपने पास में इससे क्या है, रिलेट है। यानी यहाँ पर अपने पास कोई जो एलिमेंट है वो खाली नहीं है, रिलेट नहीं हुआ है। यानी यहाँ अपने पास में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो, जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो अपने पास जो बी के जो एलिमेंट होंगे वो एक के किसी ना किसी अवयव के क्या होंगे, प्रतिबिंब जरूर होंगे, और यहाँ कोई एलिमेंट अपने पास खाली नहीं रहेगा। तो ऐसा जो अपने पास फंक्शन कहलाएगा वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, आच्छादक फंक्शन कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। वापस समझ लीजिएगा, कोई फंक्शन अपने पास में ऐसे भी में परिभाषित है और वह आच्छादक फलन कहलाएगा यदि जो अपने पास ए जो सेट है और जो अपने पास बी जो है, ये जो बी अपने पास सेट है और इसमें जो अवयव है उनका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो ए में विद्यमान है। यानी पूर्व प्रतिबिंब क्या है इनके पास, और इनमें जो अपने पास ये जो अवयव है इनका, ये जो अपने पास अवयव है ये
सेट एक के किसी ना किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास f ऐसे भी जो परिभाषित फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, आचार्य फंक्शन यानी ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है इनटू फंक्शन। क्या अपने पास में अब इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, और इसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। कंप्लीट है। कोई फलन मेरे पास में इस प्रकार परिभाषित है, एफ ऐसे बी में क्या है, परिभाषित है। एफ जो है वो क्या है, ऐसे बी में क्या है, परिभाषित है। कंप्लीट है। और यहां मेरे पास कोई ए समुच्चय है और बी भी मेरे पास में क्या है, समुच्चय है। और ये इस प्रकार है, देखो एक्स वाई जेड, और यहां मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया। कंप्लीट है। देखना ध्यान से, ये किससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये है। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से कि अंतःक्षेपी फंक्शन किसे कहेंगे या इनटू फंक्शन किसे कहेंगे। तो कोई अपने पास फंक्शन है वो ऐसे बी में क्या है, परिभाषित है। और यहाँ जो अपन बात करें कि यहाँ कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का प्रतिबिंब है ही नहीं, किसी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहां मैं कह सकता हूं कि कोई एलिमेंट सेट बी में ऐसा होगा जो किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं होगा। और जब अपने पास यह कंडीशन बनेगी तो इस प्रकार के जो अपने पास फंक्शन होगा एफ ऐसे बी में जो परिभाषित फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, अंतःक्षेपी फंक्शन कहलाएगा। अब अपने पास में है कॉम्पोजाइट फंक्शन, कॉम्पोजाइट फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन जो अपने पास है वो किस प्रकार का है, इसे हम बोलते हैं संयुक्त फलन। तो ये हमने पढ़ लिया था इससे पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है या फिर आपके पास जो वन वन फंक्शन है वो किस प्रकार का होता है। कंपोजिट फंक्शन की हम बात करते हैं तो अपने पास में देखो एक फलन है एफ जो है वो ऐसे बी में परिभाषित है। इसी प्रकार जो आपके पास में कोई जी फंक्शन है वो जो है बी से सी में क्या है, परिभाषित है। ठीक है। अब देखना ध्यान से कि ये मेरे पास कोई क्या है, ए सेट है। इसी प्रकार से जो मेरे पास क्या है, बी जो है वो भी क्या है, एक सेट है। इसी प्रकार जो अपने पास सी है वो भी क्या है, एक सेट है। ऐसे बी में परिभाषित फलन अपने पास में क्या है, एफ है, और यहाँ अपने पास में क्या है, कोई एक्स है। इसी प्रकार से जो अपने पास में बी से सी में संबंधित फंक्शन है क्या है, जी है। और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। मैं कह सकता हूं ये मेरे पास हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। कंप्लीट है। यहां देख लीजिए वापस, ए अपने पास में कोई क्या है, सेट है, बी भी अपने पास में क्या है, सेट है, सी भी अपने पास में क्या है, सेट है, समुच्चय है। और एफ जो आपका ए से बी में परिभाषित है फलन एफ है, और ये अपने पास में क्या है, बी से सी में परिभाषित फलन क्या अपने पास में, जी है। कंप्लीट है। और ये अपने पास एक्स है और ये मेरे पास बन गया एफ ऑफ एक्स, और ये मेरे पास हो गया जी एफ ऑफ एक्स। अब ये संयुक्त फलन कब कहलाएगा, कि जब f ऐसे b में परिभाषित है और g जो है आपका b से c में परिभाषित है। तो जब मैं यहां से बात करूंगा, तो मेरे पास एक फंक्शन बनेगा कौन सा, GOF। कौन सा फंक्शन बन रहा है मेरे पास में, GOF। कौन सा फंक्शन बन रहा है, देखो GOF फंक्शन बन रहा है। यानी यहां से अपने पास GOF है जो अपने पास किस पर परिभाषित है, x पर है। यहां से मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, g एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास में, जी एफ ऑफ एक्स। और जो आपका एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आपको किससे, ऐसे ही बिलोंग करेगा। एक्स जो आपका एक ऐसे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। वापस समझ लीजिएगा कि कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन हम किसे कहेंगे, कि मेरे पास में तीन समुच्चय है, ए बी और सी समुच्चय है। ए में अपने पास एलिमेंट एक्स है, जब इसमें फंक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और जब इसमें वापस फंक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। ये ऐसे बी में परिभाषित है और ये बी से सी में। अब मैं कह रहा हूं कि ये सीधा यहाँ सी से अपने पास ए में परिभाषित इस प्रकार हो कि मेरे पास क्या बन जाए, यहाँ से GOF क्या बन जाए अपने पास में, GOF बन गया। और ये किस पर है, अपने पास में एक्स पर फलन लग रहा है। यहाँ से अपने पास हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, और जो आपका एक्स है वो किसे बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। कंप्लीट है। ये मेरे पास क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं इसे। देखो यहां आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 और जी एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या आपके पास में एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है एक्स माइनस 2 और जी एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2। और यहां से आपको पूछ रहा है कि जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको ये वाला जो है ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो केवल आप जी ऑफ लिख लीजिए। जी ऑफ अपने को जो है संयुक्त फलन ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जी ओ एफ को अपने पास फंक्शन लग रहा है किस पर एक्स एलिमेंट पर। यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो जी एफ ऑफ एक्स क्या बन गया अपने पास में जी एफ ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ जो एक्स अपने पास में क्या है एक्स माइनस 2 है। क्या अपने पास में x माइनस 2 है। यहां से अपन देखें जो अपने पास gx है वो gx क्या है, इसे आप क्या मान लो वापस, इसे आप क्या करो x मान लो, यानी इसे मैंने मान लिया x माइनस 2 को x मान लो या फिर आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये अपने पास x हो गया, ये मेरे पास वापस क्या बन गया g ऑफ x और g ऑफ x अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और x की जगह हमने क्या माना था, जो अपने पास x है ये x माइनस 2 या कुछ भी मान सकते हो आप, y जो भी आपको मानना है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो इस x की वैल्यू अपने पास क्या है, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी x की जगह मुझे क्या रखना है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ संयुक्त फलन का मान ज्ञात कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ये अपने पास क्या है x माइनस 2, तो ये मेरे पास बन गया 4x बन गया, देखो 2ab हो गया। इसी प्रकार से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर 4 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या बन गया अपने पास में 6 बन गया और ये हमने जो है जी ओ एफ ओ मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो एफ ओ जी है वो भी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ से कैसे एफ ये मेरे पास हो गया जी ऑफ एक्स, यहाँ से अपने पास जी एक्स जो है वो क्या है, देखो ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसे आप क्या कर लीजिए यहाँ से जो जी एक्स अपने पास में हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसे आप एक्स मान लीजिए तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स अपने पास में क्या है एक्स माइनस 2 है और एक्स की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर एक्स की जगह आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया अपने पास में एक्स स्क्वायर बन गया और यहाँ से अपने पास क्या आ गया एफ ओ जी आ गया। कंप्लीट है। तो आप एफ ओ जी और जी ऑफ जो है वो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने पास हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी अपने पास में है कि जो आपका कंपोजिट फंक्शन है या कंपोजिट जो फंक्शन है संयुक्त फलन है वो क्रम विनय गुणधर्म की पालना कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। तो पहली अपने पास कंडीशन है कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना कर सकता है अथवा नहीं पालना कर सकता है। कंप्लीट है। और जो अपने पास संयुक्त फलन है वो साहचर्य गुण जो होता है अपने पास में उससे क्या करता है प्रदर्शित करता है। संयुक्त फलन जो है क्या है साहचर्य या साहचर्यता के गुणधर्म की पालना करता है, पालना करता है। कंप्लीट है। तो ये थे आपके पास आज कि जो अपने पास संयुक्त फलन होता है कंपोजिट जो फंक्शन होता है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताए कि कुछ फंक्शन इस प्रकार के होते हैं अपने पास, उनमें ग्राफ किस प्रकार बनते हैं या उनकी डेफिनेशन किस प्रकार की होती है। तो संयुक्त फलन से संबंधित हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। वो कल हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी चैप्टर 1 है 1.1 है इनके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।